नमस्ते। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की थी। इसके तहत मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देशों को चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज दिया था। ये देश आर्थिक संकट की वजह से चीन का कर्ज नहीं लौटा पाए हैं और अब हालत यह हो गई है कि इन्हें उबारने के लिए जिनपिंग को फिर से कर्ज देना पड़ रहा है। इससे चीन के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर चीन इनकी मदद नहीं करता है तो उसका कर्ज भी खतरे में पड़ सकता है। साल 2008 से 2021 के बीच 22 विकासशील देशों को बेल आउट देने के लिए चीन को 240 अरब डॉलर खर्च करने पड़े हैं और इसके बाद चीन की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 22 से ज्यादा देश अपने यहां पर बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत हुए निर्माण पर अपने यहां आए खर्च को चीन को लौटाने में असफल रहे हैं। साल 2016 से 2021 के बीच में चीन ने इन देशों को 240 अरब डॉलर में से 80% कर्ज दिया है। इन देशों में मध्यम आय वाले देश अर्जेंटीना, मंगोलिया और पाकिस्तान शामिल है। दरअसल चीन ने विकासशील देशों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के नाम पर अपने खजाने से अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। इन देशों में चीन की कंपनियों ने कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो उस देश के लिए सफेद हाथी साबित हुए हैं और कहीं न कहीं इससे चीन को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि चीन जो रिटर्न चाहता था उसमें उसे अब परेशानी हासिल हो रही है। चीन ने श्रीलंका के कर्ज नहीं लौटा पाने पर उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर 99 साल के लिए कब्जा कर लिया है, लेकिन साल 2016 में चीन ने उसे कर्ज देना कम कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि चीन को इस निवेश का उतना फायदा नहीं हो रहा था जितनी कि चीन ने उससे उम्मीद लगाई थी और चीन की ऐसी उम्मीदें अब 22 देशों में टूटती जा रही है, क्योंकि ये देश अब गहरे आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं और इससे अब चीन के बैंक भी खतरे में आ गए हैं। यही वजह है कि चीन अपने बैंकों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वह अंतर्राष्ट्रीय बेल आउट के जोखिम वाले बिजनेस में घुसा हुआ है। चीन के कर्ज की वजह से इन देशों का विदेशी कर्ज साल 2010 के मुकाबले 5% से बढ़कर 2022 में 60% पहुंच गया है। चीन को सबसे ज्यादा कर्ज अर्जेंटीना को 111 अरब 80 करोड़ डॉलर देना पड़ा है। इसके बाद पाकिस्तान को 48 अरब 50 करोड़ डॉलर दिया गया है और मिस्र को 15 अरब 60 करोड़ डॉलर देना पड़ा है। वही 9 देशों को 1 अरब डॉलर से कम की राशि देनी पड़ी है। इन देशों में श्रीलंका भी शामिल है। इन देशों के कर्ज नहीं लौटा पाने की वजह से चीनी बैंकों का बैलेंस शीट गड़बड़ा गया है। चीन अभी जाम्बिया, घाना और श्रीलंका के साथ कर्ज के पुनर्गठन को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अब चीन के भी हौसले पस्त पड़ने लगे हैं, क्योंकि चीन का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है और कोरोना महामारी व गिरती आर्थिक विकास दर ने कहीं न कहीं चीन को भी चिंता में डाल दिया है। खास बात यह कि इन देशों से कर्ज की वापसी की उम्मीदें बहुत कम है और उल्टे अगर चीन इनकी मदद नहीं करता है तो इन देशों में चीन के प्रोजेक्ट भी डूब जाएंगे। साथ ही चीन के इन देशों से रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। यानी चीन ने अपने ही पैर कुल्हाड़ी मार ली है और खुद अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।